हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन 15 जुलाई के आसपास रिलीज होने वाला था, लेकिन दोस्तों अभी तक 21 जुलाई हो चुकी है और अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है, आप इस ऐसे एग्जाम की तलाश में जिसमें इंग्लिश ना आती हो और ऐसी परीक्षा, ऐसा एग्जाम जिसमें कोई फिजिकल इवेंट ना हो और बहुत ही बढ़िया जॉब हो, तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी कारगर रह सकती है अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है या फिर आप रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक है और वो भी बहुत ही शानदार पदों पे। तो आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसियां यहाँ पे कितनी आएंगी, क्या यहाँ पे डिटेल्स होती है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, थंबनेल पर आपको एक पोस्ट दिख रही है 35,000 प्लस। तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपको यही देखने को मिलेगा कि क्या वैकेंसियां 35,000 आएंगी या इससे भी ज्यादा आएंगी या इससे कम आएंगी। तो दोस्तों, साल 2023 में रेलवे की तरफ से एक बयान जारी हुआ और रेल मंत्री ने खुद ये राज्यसभा में कहा कि रेलवे के अंदर 2,48,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसियां भी वैकेंट हैं। दोस्तों, ये बात है दोस्तों साल 2023 की। और दोस्तों, 2024 में शुरुआत में जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का, एएलपी का नोटिफिकेशन आपने देखा, जिसमें 5696 वैकेंसियां थी। लेकिन दोस्तों, अब वो वैकेंसियां बढ़कर 18,000 के करीब हो चुकी हैं। इसी प्रकार दोस्तों, टेक्नीशियन की वैकेंसियां भी बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। ऐसे में दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि 1,18,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसियां आने वाली हैं। तो ऐसे में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसियां भी 2019 की तरह ही 35,000 से ज्यादा पदों पे रिलीज होने की यहां पे प्रबल संभावना है, क्योंकि दोस्तों रेलवे नहीं चाहेगा कि शुरुआत में कम वैकेंसियां निकाल के बाद में बढ़ाई जाए या इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो। तो शुरुआत में ही आपको बढ़िया यहां पे बम्पर वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो जो भी आप में से छात्र रेलवे एनटीपीसी के इंतजार में है या इच्छुक है इस रेलवे की जॉब के लिए, तो अपनी तैयारी थोड़ा सा बूस्टअप कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं की है, और एक शेड्यूल बना के बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो रेलवे ने, आप जानते हैं दोस्तों, फरवरी में एक शेड्यूल जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी का नोटिफिकेशन आना था। तो एएलपी का नोटिफिकेशन अपने टाइम पर आया दोस्तों। इसी प्रकार अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन का मैसेज जो नोटिफिकेशन आना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी दोस्तों पहले ही आ गया था, यानी टाइम से पहले आ गया था। इसके बाद दोस्तों जो नोटिफिकेशन आने थे, ये थे दोस्तों जुलाई से सितंबर के बीच में 4 नोटिफिकेशन जारी होने थे, जिसमें सबसे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 2 प्रकार की वैकेंसी आती है एनटीपीसी में। एक ग्रेजुएट लेवल पे आती है जिसमें लेवल 4, 5, 6 होता है, और एक अंडर ग्रेजुएट, यानी इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होती है। तो इसमें जो लेवल होता है 2 और 3 होता है। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर यानी जेई की वैकेंसी और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसियां, ये 4 वैकेंसियां आने वाली हैं दोस्तों, और ये आनी है जुलाई से सितंबर के बीच में। लेकिन दोस्तों आज हो चुका है 21 जुलाई, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसे में बच्चों का वेट लगातार बढ़ रहा है और डाउट ये रहता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपका ये नोटिफिकेशन रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है, आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम जो है जुलाई में होने की संभावना थी, लेकिन वो भी एग्जाम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा का चुनाव 4 जून को संपन्न हुआ, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि सरकार भी बदले हैं, मंत्री बदले हैं, तो बहुत सारा चीजें यहाँ पे चेंज होती हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिले होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसकी वजह से एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम भी अभी तक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हर चीज थोड़ी सी आपको डिले हुई नजर आएगी। और रेलवे में खास बात और है दोस्तों कि रेलवे की भर्तियां हमेशा से ही
डिले चलती हैं। आपको याद होगा कि 2019 में एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा था, सड़क पर उतरना पड़ा था, तब जाके रेलवे ने एग्जाम लिया। लेकिन ऐसा इस बार होगा ऐसी संभावनाएं बिल्कुल कम है, क्योंकि रेलवे ने ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम यहां पे ऑलरेडी दिया है कि भैया लेट होगा तो सितंबर तक आएगा। लेकिन आपको बताया कि 4 वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसे में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ जो अन्य डिटेल है वो भी यहां पे जान लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 4 आपकी स्टेज होती है रेलवे एनटीपीसी के लिए। सबसे पहले सीबीटी 1, इसमें आप फॉर्म अप्लाई करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे बैठते हैं। अब सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए दोस्तों लगभग 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। वैकेंसी के 20 गुना बच्चे यहां पे सीबीटी 2 एग्जाम में बैठते हैं, और सीबीटी 2 से दोस्तों लगभग 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पे जो स्किल टेस्ट को पास करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे स्टेशन मास्टर है, गुड्स कार, उनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनको स्किल टेस्ट में मैं काउंट कर रहा हूं। ठीक है। तो मेन रूप से 4 आपकी स्टेज होती है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइए थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 12वीं लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो 12वीं लेवल पे जो वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जेटीके यानी टाइम कीपर होता है, ट्रेन क्लर्क जिसको टीसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पे लेवल यहाँ पे क्या रहेगा। और यहाँ पे वैकेंसियां 2019 की है, जिसमें 10,628 वैकेंसियां अकेले 12वीं लेवल पर थी। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे, तो कुल मिला के 24,649 वैकेंसियां थी, जिसमें दोस्तों स्टेशन मास्टर की भी बहुत बढ़िया वैकेंसी थी, 6,865 वैकेंसियां थी। इसी प्रकार कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल। और ये वैकेंसी तो बच्चों की फेवरेट होती है दोस्तों, है ना। 2 वैकेंसियां हैं जो बच्चों की फेवरेट होती हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी करता है। यहां पे पे स्केल 29,200 होता है, यहां पे 35,400। जब आप दोस्तों स्टेशन मास्टर वहां पे लगते हैं, ऑन ज्वाइनिंग आपकी जो सैलरी होती है शुरुआत में लगभग दोस्तों 75,000 से लेके 80,000 के बीच में होती है, क्योंकि बेसिक पे आपकी 35,400 है दोस्तों। 50% आपका डीए हो जाता है, तो लगभग 17,500 आप ये लगा लीजिए। 16% यहां पे लगभग आप मान के चलिए 6,000 के आसपास आपका डीए और जो एचआरए होता है वो होता है। इसके अलावा भी अलाउंस होते हैं। तो आप अगर केवल ये 3 चीज जोड़ेंगे तो देखो 52-58 60,000 के करीब तो ये बेसिक सैलरी और 2 अलाउंस मिला के हो जाता है। तो सारे अलाउंस वगैरह मिला के आपकी शुरुआत में सैलरी लगभग 75,000 के करीब होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी डिप्लॉयमेंट कौन से स्टेशन पे है और वो कौन सी सिटी है, एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वेरी कर सकती है। लेकिन रेलवे में स्टेशन मास्टर, गुड्स कार्ड, ये जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, इनकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है। वर्कलोड होता है लेकिन सैलरी बहुत बढ़िया होती है और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो तैयारी अपनी शुरू कर देना भैया। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे एज लिमिट वगैरह की। तो यहां पे एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 12वीं लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। जर्नल कैटेगरी में 18 से 30 साल। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 33 साल। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से भैया 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से 33 साल होनी चाहिए जर्नल कैटेगरी। यहां पे 18 से 33 है जर्नल कैटेगरी। ओबीसी का कोई बच्चा है तो 18 से 36 साल तक अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी में भैया 18 से 38 साल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे जेडी वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह या ऐसी जॉब जिसमें 18 से 25, 18 से 27 साल होती है, उसमें अगर आप ओवरेज हो चुके हैं सीएपीएफ, एचएम, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह से, तो ये वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं।
ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सीबीटी 1 की, तो यहां पे 90 मिनट का आपका पेपर होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। 40 नंबर की आपकी जीके, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 मिनट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब सीबीटी 1 से दोस्तों 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो सीबीटी 2 के पैटर्न में कोई फर्क नहीं है, बस क्वेश्चन में फर्क है। सीबीटी 1 में जीके के 40 क्वेश्चन थे, सीबीटी 2 में भैया 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग के 35 तो 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 नंबर का ही पेपर होगा। टाइम यहां भी 90 मिनट का ही रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे 1/3 की ही रहेगी। तो पेपर के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पैटर्न में फर्क नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का फर्क है। प्री में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, मेंस में आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन आपका जीके का 40 से 50 और मैथ रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन वहां से बढ़ जाएंगे। टाइम नहीं बदलेगा, बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और आपकी स्पीड यहां पे मैटर करेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सीबीटी 2 के 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट आपकी जारी होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, या जो इच्छुक होंगे तो ऑलरेडी वो तैयारी में लगे होंगे, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे एग्जाम फॉर्म आता है तो अलग सा ही आपके अंदर एक जोश रहेगा। विशेषकर वो बच्चे जिनकी हाइट कम है, चेस्ट नहीं है, फिजिकल नहीं है, या किसी अन्य जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वैकेंसी होती है उनसे ओवरेज हो चुके हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका वीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए गोल्डन जॉब हो सकती है। ओवरेज भी चल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एज होती है, एग्जाम पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया लेवल की आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेरिट में आ पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।